एनडीए के नीतीश कुमार का पीएम मोदी के पैर छूने और उनके हाथों को चूमने की तस्वीरें बताती हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी की एनडीए सरकार को समर्थन देने और बीजेपी के सामने रखी जा रही शर्तों पर करीब 65 घंटों से जारी उहापोह के बीच जब नीतीश कुमार एनडीए के संसदीय दल की बैठक में आए तो मानो चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से निकलने की सारी भड़ास निकालकर विपक्षी दलों को संदेश देने की कोशिश की हो कि अगर आपने मेरे मान सम्मान की कदर की होती तो मैं आज यहां ना होता। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े, जिस तरीके से पीएम मोदी के आदेशों की पालन करने का वचन दिया, वो दर्शाता है वो किस कदर मोदी भक्ति में लीन है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने 2029 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी भी कर दी, मगर नीतीश ने यहां जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर प्रहार किया वो दर्शा रहा है कि वो कितने खुश हैं। नीतीश कहते हैं, जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। एनडीए के संसदीय दल में नीतीश कुमार ने एक तरफ नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने के साथ अपने तीखे शब्दों से विपक्षी खेमे पर जमकर प्रहार किया। नीतीश एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको मौजूदा हालात के तकाजे और आने वाले दिनों की स्थिति का वैज्ञानिक कहा जाता है। नीतीश क्या करने वाले हैं, इसकी नीतीश के अलावा किसी को भनक नहीं होती। 2 दिन पहले नीतीश ने पटना से दिल्ली के हवाई सफर पर तेजस्वी के साथ शिष्टाचार की पराकाष्ठा को भी दिखाया और आज 7 जून को एनडीए के संसदीय दल की बैठक में आरजेडी समेत पूरे विपक्ष को नाकारा बताने में जरा भी नहीं हिचके। लेकिन नीतीश ने यहां अपनी शर्तें, खासतौर पर बिहार के लिए अपनी मांग को इशारों ही इशारों में रखकर यह भी बता दिया कि मेरी मांगें पूरी होनी जरूरी हैं। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। अब जबकि नीतीश कुमार एनडीए सरकार के अटूट अंग हो चुके हैं, तो देखना होगा कि उनकी सरकार से मांगें कब तक पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।